सृष्टिकर्ता को समझा है कौन? कि सृष्टिकर्ता ने ये दुनिया कैसे रची, सारा ब्रह्मांड कैसे रचा, कि पहले वो कहाँ रहा और कहाँ है, यह ज्ञान किसी मानव को नहीं है। कि प्रभु ने सृष्टि को रचा, कैसे रचा, क्यों रचा, तो फिर मैं इस ज्ञान को बताने जा रहा हूँ। शक्ति एक है, वही सत्य है, जिसने सबसे पहले सोचा कि कहीं कुछ नहीं है, केवल मैं ही हूँ, फिर अकेले रहकर मैं क्या करूँगी। ऐसे सोच में पड़ी हुई शक्ति ने खेल का निर्णय लिया। खेल को खेलूं जहां मैं हंसती रहूं, रोती रहूं, खुशियों में झूमती रहूं और दुख में पगली बनी रहूं। ऐसे सोचकर उसने एक बड़े ब्रह्मांड की रचना की और उस ब्रह्मांड में वो बैठ गई। फिर उसने ऐसे ब्रह्मांड में ब्रह्म माया को उत्पन्न किया और ये ब्रह्म माया अंधकार और प्रकाशमय रही, जिसमें अनंतों ब्रह्मांड बनाए। उसी ब्रह्मांडों में से हमारा भी ब्रह्मांड एक है, जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं, जिसमें अनेकों छोटे छोटे ब्रह्मांड हैं, जैसे ग्रह, नक्षत्र, तारे। उसी में यह पृथ्वी भी है और हर ग्रह में, हर नक्षत्र में, हर ब्रह्मांड में शक्ति बैठ गई। उसी तरह से पृथ्वी में भी वो शक्ति बैठ करके अब सोचती है कि मैं क्या करूं। पृथ्वी पर कुछ भी नहीं रहा, पहले कुछ भी नहीं रहा, फिर तो अंधकार और प्रकाश को कायम किया। इस ब्रह्मांड में जब अंधकार और प्रकाश हुआ तो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, सूर्य की उत्पत्ति हुई और इस उत्पत्ति के बाद उसने वृक्ष, पर्वत, और जीव जंतु उत्पन्न किए। ये पृथ्वी की शक्ति ने सब कुछ उत्पन्न किया। और अगर चंद्रमा नहीं रहा तो यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई तो उसने सब कुछ उत्पन्न करना शुरू किया। वैसे मानव भी बने और हर मानवों में, हर जीव जंतुओं में, हर पर्वत में, वृक्ष में, घास फूस में, सब में शक्ति बैठ गई। अब वो कैसी खिलाड़ी है जो किसी चीज को नहीं छोड़ी, सब में बैठकर अपनी खेल खेलने लगी। खेलते खेलते मर मिटी और मरती गई, और गई कहाँ? फिर पृथ्वी की शक्ति में विलीन होती गई। ऐसी कहानी ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत है। ये कहानी ब्रह्म नाम का पुरुष ने बताया
कि ऐसे ये दुनिया बसी और सब में मेरी खेल शुरू हुई। सब में मैंने ब्रह्ममयी माया से ब्रह्म खेल को खेली, जहाँ शक्ति आनंद और दुख की दरिया में तैरने लगी। तैरते 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 पूरा जीवन कभी सुख तो कभी दुख में तैरती रही। फिर ऐसे ज्ञान को मैंने बताने चला कि पुरुष नाम की शक्ति क्या दुष्ट ही है कि दयालु भी है? पुरुष के समान दयाल कौन? प्रकृति भी पुरुष के समान दयाल नहीं। पुरुष अपने ज्ञान पर सब कुछ बता दिया, लेकिन प्रकृति ने अपने ज्ञान पर कुछ भी नहीं बताई। इतनी झूठ बोली, इतनी झूठ बोली कि आज तक दुनिया उसके पाखंड में तैर रही है। हरि दर्शन की तरफ चलो, भगवान की भक्ति करो, ऐसे प्रकृति ने कहा। पुरुष तो कहता है कि किसी की पूजा पाठ तक न करो, सब में तो मैं ही हूँ और करने वाला भी मैं ही हूँ। फिर किसकी मैं पूजा करूं, किसकी आराधना करूं? ये सारे पाखंड हैं। इस पाखंड में क्यों भटक रहे हो? इस पाखंड को छोड़ दो। मुझे भी पूजा पाठ से पुरुष ने अलग कर दी कि तू पूजा पाठ क्यों कर रहे हो? मैं तो मिल गया। जिसको तू खोज रहे हो वह मिल गया। मैं ही वो दिव्य पुरुष हूँ। मैं ही सारे ज्ञान को बताने वाला हूँ और मैं सारे ज्ञान को बताऊंगा, किंतु ऐसे नहीं बता सकता। बताने का भी एक रास्ता है मेरा, जिस रास्ते से बता सकता हूँ। पहले उसने ब्रह्म द्वार को खोला। ब्रह्मांड में पहला ब्रह्म द्वार है, जिसको खोल करके शक्ति इस घट से, इस ब्रह्मांड से अलग हो सकती है, निकल सकती है, किंतु इतने पर भी ज्ञान नहीं बताया। वो निकल करके जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं उसे भी खोला, उसके भी सारे दरवाजे खोल दिए। घट के भी सारे दरवाजे खोले और ब्रह्मांड के भी सारे दरवाजे खोले। फिर इतना पर भी ज्ञान नहीं बताई। पुरुष ने इतना पर भी ज्ञान नहीं बताया। जब इस ब्रह्मांड से बाहर निकला तो बड़े ब्रह्मांड के द्वार को खोला और उसके भी सारे दरवाजे खोल करके उस महत, उस परम स्थान पर जाकर बैठा और बताया कि यही परम स्थान जो है वह सत्य का स्थान है, जहां पर वो सब कुछ बता सकता है। ऐसे वो कुछ भी नहीं बताएगा। वहां से आकर के वो सब कुछ बताना शुरू किया और यह भी बताया कि पुरुष के समान दुष्ट और पुरुष के समान दयाल कोई नहीं है। अगर रात न होती तो किसी को आनंद नहीं मिलता। दिन भर काम करते थक जाते, वो आनंद रात में ही मिलता है। अंधकार में ही वो सब कुछ मिलता है, प्रकाश में नहीं मिलता। तो पुरुष जो है अंधकार का स्वामी है, किंतु प्रकाश की स्वामिनी तो प्रकृति है, जो आज तक अपने ज्ञान को सत्य नहीं बताई, ब्रह्म ज्ञान का एक अंश भी नहीं बताई कि ब्रह्म जो है दुखद और सुखद है। उसने केवल आत्मज्ञान पर निशाना लगाया
और आत्मा ने सारी प्रकृति की अमोघ दया हुई, जिसकी शक्ति से मनुष्य जो है आकाश मार्ग से गमन किया। किंतु ब्रह्म ज्ञान वह ज्ञान है जिस ज्ञान को पाकर दुनिया निहाल हो जाएगी, खुशियों में झूम उठेगी। सारे उपद्रव पुरुष और प्रकृति ने किए हैं। जितने दुनिया में रोग हैं, व्याधि हैं, बीमारियां हैं, मगर इसी में ताकत है कि सबको रोग से मुक्त करे। अगर ये चाहे तो सबको रोग से मुक्त कर दे। अगर चाहती है कि किसी को रोग से न मुक्त करूं तो रोग से मुक्त नहीं करेगी। ऐसे ही अपनी चक्की में पीस कर मार डालेगी, छोड़ेगी नहीं किसी को। ऐसे तत्व दर्शन को मैंने समय समय पर बताते चला कि सब लोग समझें कि ब्रह्म जो है रोगों का घर है, रोगों का दाता है, रोगों को देने वाला है। आज हम लोग करा रहे हैं, ये ब्रह्म रोग है, ब्रह्म ने दिया है। भूत बनकर दे या ईश्वर बनकर दे, भगवान बनकर भी ये रोग देता है। ऐसे नहीं, क्या भक्तों को रोग नहीं देता? या जो भक्ति नहीं करते क्या उन्हें रोग नहीं देता? ये सबको छोड़ने वाला नहीं। अब सोचना है कि क्या यह भक्तों को ही देता है या दूसरों को ही देता है? नहीं, ये अपने को रोग देता है, जीव को रोग देता है, मन को रोग देता है, शक्तियों को तड़पाता है। और इस जीवन में सारी शक्तियां तड़प रही है। कैसा खिलाड़ी है? सोचना है कि ये कैसी खिलाड़ी है, शक्ति कैसी खिलाड़ी है जो तड़प रही है, कभी खुशियों में झूम रही है, कभी आनंद के सागर में तैर रही है, कभी अमृत को पी रही है तो कभी जहर को पी रही है। ऐसी खेल को खेलने वाली शक्ति आज मैंने बताई कि ये शक्ति जो है अमोघ दाता है। जिसको देती है उसको महत रूप से देती है, और जिसको नहीं देती उसको तो खाने बिना तड़पाती है। वो तड़प रहा है, कराह रहा है। ऐसी मैं अपना जीवन व्यतीत करूं। और जिसको धनवान बना दी वो तो खुशियों में झूम रहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। फिर खिलाड़ी तो वही है जो इस खेल को खेल रही है, हर घटों से खेल रही है, और हर घटों में यही बैठी हुई है जो रो रही है, हंस रही है, कोई दूसरा नहीं। जीव वही है, आत्मा वही है, ब्रह्म वही है, प्राण वही है, बल वही है, कुछ वही है, तड़पने वाली वही है और खुशी मनाने वाली वही है। इसलिए इस ज्ञान को अब मैंने इतने पर ही आज रोक दिया, फिर आगे बताऊंगा।